हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जितने भी हम सेशंस ले रहे हैं, अद्वैत वेदांत का दर्शन हमने शुरू कर दिया है, इसका भी आनंद ले रहे होंगे। इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे और निश्चित ही ये ज्ञान आपके जीवन में दिव्य प्रकाश लेकर के आ रहा होगा, आपको सन्मार्ग से जोड़ रहा होगा, आपको स्पिरिचुअलिटी का महत्व समझा रहा होगा और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो परिवर्तन जो आप खुद में देखना चाहते हैं वो दिख रहा होगा। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आ गए हैं, अद्वैत वेदांत चल रहा है, जिसमें हम आज जानेंगे क्या विश्व पूर्णतः असत्य है। इंक्वायरी कर रहे हैं, एक तरह से जांच परख कर रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, इज़ द वर्ड टोटली अनरियल? तो जानते हैं। शंकर के दर्शन में विश्व की व्याख्या कुछ इस प्रकार हुई है कि कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि शंकर विश्व को पूर्णतः असत्य मानते हैं। विश्व को शंकर भ्रम, पानी के बुलबुले के समान, सर्प रज्जु, रज्जु का अर्थ रस्सी होता है, ठीक है, विपर्य, स्वप्न, जादू का खेल, माया, इंद्रजाल, फेन इत्यादि शब्दों से संकेत किया है। जब हम इन शब्दों को साधारण अर्थ में समझते हैं तब पूर्णतः विश्व पूर्णतः असत्य सिद्ध होता है। शंकर ने इन शब्दों का प्रयोग यह बतलाने के लिए किया है कि जगत पूर्णतः सत्य नहीं है। इन उपमाओं को यथार्थ अर्थ में ग्रहण करने से ही हमारे सामने कठिनाई उत्पन्न हो गई है। शंकर ने विश्व को स्वप्न कहा है। जिस प्रकार स्वप्न की अनुभूतियां हमें स्वप्न काल में ठीक प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार जब तक हम विश्व में अज्ञान के वशीभूत निवास करते हैं, विश्व यथार्थ प्रतीत होता है। जिस प्रकार स्वप्न की अनुभूतियों का खंडन जागृता अवस्था, ठीक है, जागृत अवस्था में हमें हो जाता है। जो हम स्वप्न में देख रहे होते हैं, जब हम देख रहे होते हैं तो वो सब उस समय सब कुछ रियल लगता है। उस समय हमें कह सकते हैं कि ये भान नहीं होता कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पर स्वप्न रियल लगता है हमें। तो ऐसा कहा गया है कि ये जो संसार है ये बहुत बड़ा सपना है, ठीक है। इसका खंडन तभी हो सकता है जब जागृति आती है, यानी एक ऐसी अवस्था जहाँ पे फिर ये सपना टूट जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। अभी हम सब उस अनुभूति से अनभिज्ञ हैं क्योंकि हमारा सपना लगातार चल रहा है, इसमें कोई खंडन नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वही बात बताई जा रही है, जिस प्रकार स्वप्न की अनुभूतियों का खंडन जागृता अवस्था में हो जाता है, उसी प्रकार विश्व की अनुभूतियों का खंडन मोक्ष प्राप्त करने के बाद आपसे आप हो जाता है। जिस पल आपको मोक्ष घटित होगा, ठीक है, तो उस पल क्या होगा, ये पूरा संसार क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। आपके सामने होते हुए भी आपको एक अलग अनुभूति होगी, ठीक है, ऐसा कहा गया है। ओके, कह रहे हैं यद्यपि शंकर ने विश्व को स्वप्न माना, फिर भी वह स्वप्न और संसार के बीच विभेदक रेखा खींचता है। स्वप्न कुछ काल तक ही विद्यमान रहता है, परंतु विश्व स्वप्न की तुलना में नित्य प्रतीत होता है। यह हमें नित्य प्रतीत होता है, ठीक है। स्वप्न और विश्व में दूसरा अंतर यह है कि स्वप्न परिवर्तनशील है, यानी हम एक के बाद एक सपना देखते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में तो एक कंटिन्यूटी मेंटेन है ना। कि जैसे मान लीजिए अगर हम एक पूरी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को देखें तो एक के बाद एक ही चीज़ होती रहती है ना, उसी की पुनरावृत्ति होती रहती है। लेकिन स्वप्न में अलग अलग, मान लीजिए कभी हम देख रहे हैं कि हम अपने पिताजी के साथ हैं, कभी दूसरा ही स्वप्न आ जाएगा कहीं हम इंग्लैंड में विचरण कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, तारतम्यता नहीं दिख पड़ती है। जो सपने हैं हमारे, बहुत कम ऐसा देखा गया कि एक ही सपना कंटिन्यूस रहे, ठीक है। जब हम रोज़ सोते हैं तो नए नए सपने आते हैं और एक रात में ही कई नए सपने आ जाते हैं ना, ठीक है। ओके, जानिए और क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं हमारे प्रत्येक दिन के स्वप्न बदलते रहते हैं, वही बात इन्होंने भी कह दी है, ठीक है। कह रहे हैं स्वप्न कुछ काल तक ही विद्यमान रहता है, परंतु विश्व स्वप्न की तुलना में नित्य प्रतीत होता है। स्वप्न और विश्व में दूसरा अंतर यह है कि स्वप्न परिवर्तनशील है। हमारे प्रत्येक दिन के स्वप्न बदलते रहते हैं। काल जिस स्वप्न की अनुभूति है ना, तो देखिए यहाँ पे कोई भी जब हम उपमा लेते हैं, हम तर्क देने के लिए या समझाने की दृष्टि से कोई
कोई भी इवेंट्स को हम जब कंपेयर करते हैं तो जो कंपैरिजन है वो हमेशा सटीक हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, ये आपने प्रायः देखा होगा अपने आसपास भी। और जब अब हम खुद भी बातचीत करते हैं तो हम किसी बात को समझाने के लिए एनालॉजीज़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो एक सटीकता होती है वो कभी प्राप्त नहीं होती। और यही कटाक्ष या क्रिटिसिज्म बनता है हर एक दर्शन में, कि वो ज़रूर उपमा दे करके रस्सी और सांप का उदाहरण दे देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए उन्होंने ये भी कहा कि, समझने के लिए मैं समझा रही हूँ, कि हर व्यक्ति को रस्सी में सांप नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हर किसी का मन अलग है। अंधेरे में भी नहीं आएगा, वो ये इमेजिन कर लेगा कि सांप नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कहने और समझाने के लिए सिर्फ कहा जाता है कि रस्सी में सांप नज़र आता है और प्रकाश पड़ता है जब, तो हमें क्लैरिटी आ जाती है। कुछ लोग इतना पहले से भी जानते होते हैं, अगर हम इसका कटाक्ष करें तो आप समझ पाएंगे कि बहुत सारे लोगों को ये अनुभूति नहीं होगी कि अंधेरे में सांप ही होगा, वो कुछ और भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब हम क्रिटिसिज्म करते हैं तो तर्क दे करके भी होता ही है, और ये कोई जनरलाइज नहीं किया जा सकता है, इस तरह से आप जान सकते हैं, यानी सब पे लागू नहीं होगा, ओके। तो यहीं पे वही बात कही जा रही, कल जिस स्वप्न की अनुभूति हो पाई थी आज उसी स्वप्न की अनुभूति संभव नहीं, परंतु विश्व इसके विपरीत अपरिवर्तनशील है। अब देखिए, कल बता रहे थे विश्व परिवर्तनशील है, लेकिन यहाँ पे स्वप्न की दृष्टि से बता रहे हैं अपरिवर्तनशील। तो हमें कई बार जब समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ता है कि किसके विषय में बात हो रही है, क्या विषय है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर समझते हैं और कहते हैं शब्दों को, ठीक है। स्वप्न और विश्व में तीसरा अंतर यह है कि स्वप्न व्यक्तिगत है जबकि विश्व वस्तुनिष्ठ है, यानी सबके लिए संसार लगभग, यानी कि अगर सूर्य निकल रहा है तो सबके लिए निकल रहा है, चंद्रमा रात को आता है तो आता है। साइंस हालांकि इससे इतर कहती है कि, है ना, बहुत सारी इसमें आप कॉन्ट्राडिक्शंस देखेंगे, लेकिन समझने के लिए हम अभी इतना ही समझ रहे हैं। कह रहे हैं जो सपने हैं सब्जेक्टिव, यानी हर प्रत्येक व्यक्ति के सपने अलग अलग होते हैं। क्योंकि देखिए, सपनों का मैंने सिगमंड फ्रॉइड की किताब पढ़ी है, उनके 2 वॉल्यूम्स को मैंने कवर किया था। तो उसमें जब हम साइकोलॉजी में जब हम ड्रीम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि जो आपके सपने आते हैं वो आपके अंतर मन में ही जो छुपे हुई जो इच्छाएं हैं, तो पहला तो ये हो जाता है, और जो आपकी कुंठाएं हैं वो कहीं ना कहीं सपने में दिखती हैं या ऐसा सपना आता है। जैसे आपने देखा होगा कि जिनका सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ होता है, यानी कि उनको कभी बचपन में या किसी भी जीवन की किसी अवस्था में उनके साथ कुछ गलत हुआ होता है, तो उनको लगातार भय वाले सपने आते हैं कि ऐसा कुछ उनके साथ फिर से घटित हो रहा है, ठीक है। और इससे अक्सर भी, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का बहुत ही ट्रॉमेटिक बचपन रहा है तो उसको बार बार उन से रिलेटेड सपने आते हैं। किसी के साथ मान लीजिए कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो ज़्यादातर सपने उसके वहीं जाकर केंद्रित हो जाते हैं, ठीक है। ये आपने अगर आप पढ़ना चाहें तो सिगमंड फ्रॉइड की बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़िए, उसको आपको समझ में आएगा कि ड्रीम साइकोलॉजी क्या है, यानी हमारे जो सपने आते हैं वो कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने क्या बताया, जो सपने हैं सब्जेक्टिव, यानी हर एक व्यक्ति के अपने अलग अलग सपने आते हैं, लेकिन जो संसार है वो ऑब्जेक्टिव नज़र आता है सबके लिए, कुछ दृष्टियों में एक समान नज़र आता है, ठीक है। इस प्रकार शंकर का जगत स्वप्न के समान है, वह स्वप्नवत नहीं है। जो बात शंकर की इस जगत विषयक उपमा पर लागू होती, वही बात शंकर की अन्य उपमाओं जैसे फेन, भ्रम, पानी के बुलबुले इत्यादि पर भी लागू होती है। शंकर ने स्वयं इस बात पर जोर दिया है कि उपमाओं को ज्यों का त्यों नहीं समझना चाहिए। उपमाएं वस्तु के सादृश्य बतलाती हैं, यथार्थता नहीं, यानी यथार्थ तो बहुत ही विरले चीज़ है, ठीक है। शंकर के विश्व को असत्य मानने का एक तरह से यहाँ पे एक बार तो हम ये बता देते हैं कि ऐसा ऐसा शंकराचार्य ने बोला, फिर हम कुछ ना कुछ इसमें
काट के प्रस्तुत करते हैं या क्रिटिसाइज़ करके एक नए कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। यह आपने प्रायः देखा होगा, जब हम दर्शन पढ़ रहे हैं तो किसी का भी दर्शन ये नहीं, स्टार्टिंग में तो बहुत उसकी तारीफ़ें होती हैं, बहुत विशेषताएं बताई जाती हैं, लेकिन बीच में जब उसका कटाक्ष करते हैं तो हमें हमारी आंखें भी खुलती कि अच्छा ये भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि शंकर के विश्व को असत्य कहना भ्रामक है। असत्य यानी अनरियल उसे कहा जाता है जो असत्य है, नॉन एग्जिस्टेंट है ना। आकाश, कुसुम, बंध्या, पुत्र आदि असत्य कहे जा सकते क्योंकि इनका अस्तित्व नहीं है। इसके विपरीत विश्व का अस्तित्व है, विश्व दृश्य है। अब प्रश्न उठता है कि क्या विश्व सत्य है ना, ये प्रश्न कर रहे हैं। सत्य वह है जो त्रिकाल में विद्यमान रहता है। सत्य का विरोध न अनुभूति से होता है न तर्क की दृष्टि से होता है। विरोध होने की क्षमता उसमें नहीं रहती। इस दृष्टि से ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है क्योंकि वह त्रिकाल अबाधित सत्ता है। जगत विरोधों से परिपूर्ण है ना। आप देखिए लाइफ में आपकी बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं ना, और संसार में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस बताए गए हैं। यही कह रहे हैं, जगत विरोधों से परिपूर्ण है, यानी बहुत सारे आपको कॉन्ट्राडिक्शंस मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, जगत का व्याख्या तर्क की दृष्टि से असंभव है। जगत को सत्य और असत्य दोनों नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसा विचार विरोधाभास है। इसलिए शंकर ने विश्व को अनिर्वचनीय कहा है। जगत की अनिर्वचनीयता से विश्व की असत्यता नहीं प्रमाणित होती है। तो ना कह रहे ना सत्य है ना असत्य है। अब इसको आप शब्दों में कैसे कहेंगे? कह रहे ये सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है, तो कहीं बीच में, यानी इससे कंक्लूजन ये भी ड्रॉ किया जा सकता है, अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं तो उससे आपको समझ में आएगा कुछ चीज़ें यहाँ सत्य हैं कुछ असत्य हैं। ठीक है, जब हम सिलॉगिज्म भी पढ़ते हैं तो इस तरह से हम रखते हैं स्टेटमेंट्स को। ठीक है, कह रहे हैं शंकर विश्व को असत्य नहीं, देखिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी देने की ज़रूरत है, किताब में बहुत वैसे लिखा हुआ है। तो शंकराचार्य विश्व को असत्य नहीं मानते, यहाँ मानता लिखा हुआ है। शंकराचार्य विश्व को असत्य नहीं मानते क्योंकि उन्होंने स्वयं बौद्ध मत के विज्ञानवाद की आलोचना इसी कारण की है कि वे जगत को असत्य मानते थे। चूँकि शंकर ने स्वयं जगत को असत्य मानने के कारण कटु आलोचना की, इसलिए यह प्रमाणित होता है कि वह स्वयं विश्व को असत्य नहीं मानते हैं। शंकर के मतानुसार विश्व में 3 प्रकार की सत्ता है: पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। ये कल भी डिस्कस हुआ था। ठीक है, प्रातिभाषिक सत्ता के अंदर स्वप्न, भ्रम इत्यादि रखे जाते हैं। शंकर ने विश्व को व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत रखा है। विश्व व्यवहारिक दृष्टिकोण से पूर्णतः सत्य है, यानी व्यवहारिक तल पे हम सब जी रहे हैं इसलिए ये सत्य है। ठीक है, विश्व स्वप्न, भ्रम आदि की अपेक्षा अधिक सत्य है। विश्व पारमार्थिक दृष्टिकोण से असत्य प्रतीत होता है, यानी पारमार्थिक तल पर जब हम पहुंच जाएंगे या कोई भी व्यक्ति विशेष पहुंचता है तो उसको ये संसार असत्य नजर आता है। अदरवाइज व्यवहारिक तल पे ये जगत सत्य है। ठीक है, इस तरह से आप बताएंगे। ओके, विश्व ब्रह्म की अपेक्षा कम सत्य, यानी जब हम ब्रह्म का कह सकते हैं, ब्रह्म को जब हम पेडेस्टल पर रखते हैं तो उसके सामने ये संसार कम सत्य है। ठीक है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य जब कहेंगे, जो पूर्णतः सत्य कह सकते हैं उसको। ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये संसार उसके कम, यानी ब्रह्म के कंपैरिजन में कम सत्य है। समझ गए? ओके, जब तक हम अज्ञान के वशीभूत हैं या विश्व पूर्णतः सत्य है। जब तक हमारे पास अविद्या है, अज्ञान है, तब तक ये संसार हमें सत्य ही सत्य नजर आने वाला है। ठीक है, जब शंकर ने स्वप्न, भ्रम इत्यादि को भी कुछ सत्यता प्रदान की है, तब यह कैसे कहा जा सकता है कि वह विश्व को पूर्णतः असत्य मानते हैं? शंकर का मोक्ष संबंधी विचार भी जगत की असत्यता का खंडन करता है। वे बलपूर्वक कहते हैं कि मोक्ष का अर्थ जगत का तिरोभाव नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी जगत का अस्तित्व रहता है, यानी जो व्यक्ति विशेष को जो मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है कि संसार पूर्णतः विलुप्त हो जाता है, नहीं, वो एक स्थिति है, वहाँ पे नहीं नज़र आता, या उनको उस प्रकार की अनुभूतियाँ नहीं होती। ठीक है, ये कह सकते हैं। जैसे मैं देखिए, इसका थोड़ा सा सटीक उदाहरण तो नहीं कह सकते, लेकिन इससे आप समझ जाएंगे जो मैं उदाहरण देने वाली हूँ। जैसे जब आप बहुत खुश होते हैं, ठीक है, बहुत खुश हैं आप, उस समय भी आपको भूख नहीं लगती, और जब आप बहुत दुखी हैं तो भी भूख नहीं लगती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो बीच में जब हम कहीं होते हैं, दुख और सुख का जब संभाव आता है, या बीच में हम
या तो कुछ व्यक्ति, इसमें भी अपवाद हो सकता है, ठीक है, कि कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनमें दोनों कंडीशंस में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि बहुत जब अत्यधिक खुशी होती तो भी कहते हैं आंसू छलक आते हैं, और जब बहुत दुख होता है तो आंसू अपने आप आते हैं। उसको कह देते हैं खुशी के आंसू, और इसको कह देते हैं दुख के आंसू, ठीक है, लेकिन आंसू दोनों में निकल रहे हैं। उसी प्रकार जैसे अब बहुत दुखी होंगे तो भी आपको भूख नहीं लगेगी, और जब बहुत खुश होंगे तो भी भूख नहीं लगती है। तो देखिए ये बहुत ही निचले तल का उदाहरण है, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि मोक्ष की प्राप्ति विश्व में रहकर की जाती है, ठीक है। यही उदाहरण दे रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद जगत का अस्तित्व रहता है। यदि ऐसा नहीं माना जाए तो मोक्ष का अर्थ विश्व का विनाश होता है, और तब विश्व का विनाश प्रथम व्यक्ति की मोक्षानुभूति के साथ ही हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति विश्व में रहकर की जाती है। जीवन मुक्ति की प्राप्ति के बाद भी संसार विद्यमान रहता है, अतः संसार को असत्य मानना भ्रांति मूलक है। शंकर कर्म में, यानी शंकराचार्य की बात हो रही, शंकर कर्म में भी विश्वास करते हैं। कर्म विश्व में रहकर किया जाता है। यही हमें श्रीमद् भगवद गीता भी बता रही थी, अगर आप इस संसार में आए हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म किए बिना आप नहीं रह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ गए। शंकर का कर्म के प्रति आसक्त रहना विश्व की असत्यता का खंडन करता है। इसलिए डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है कि जीवन मुक्ति का सिद्धांत मूल्यों की भिन्नता में विश्वास, सत्य और भ्रांति की भिन्नता में विश्वास, धर्म और अधर्म में विश्वास, मोक्ष प्राप्ति की संभावना जो विश्व की अनुभूतियों के द्वारा संभव है, प्रमाणित करता है कि आभास में भी सत्यता निहित है, ठीक है, ओके, समझ गए। आगे जाने क्या बता रहे हैं, कह रहे शंकर ने विश्व को असत्य नहीं माना है, क्योंकि वह विश्व का आधार ब्रह्म को मानते हैं। उन्होंने कहा है कि ब्रह्म की यथार्थता जगत का आधार है। विश्व ब्रह्म पर आश्रित होने के कारण वस्तुतः ब्रह्म ही है। अब यहाँ कंक्लूड करते करते क्या कहने जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि क्योंकि एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है, और अगर ब्रह्म सत्य है तो एक लेवल पे ये संसार भी सत्य है, लेकिन केवल पारमार्थिक लेवल पर ये संसार असत्य हो जाता है, क्योंकि वहाँ मुक्ति घटित हो जाती है ना, वहाँ संसार अलग है। इसलिए इस व्यवहारिक संसार का और उस पारमार्थिक संसार का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। आज यहाँ पे जो हम यहाँ सब कुछ देखते हैं, पहाड़, पेड़ पौधे, फिज़िकल ब्यूटी जो संसार में है, ठीक है, और ये देखिए दो तरह की ब्यूटी हम यहाँ पे वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे एक इंसान की फ़िज़िकल ब्यूटी होती है जो बाहरी अपीयरेंस है, एक इंसान की इंटरनल ब्यूटी होती है। इंटरनल ब्यूटी में क्या आता है, उसका हार्ट खूबसूरत होगा, उसके अंदर करुणा होगी, है ना, उसके अंदर सबके प्रति एक समानता की भावना होगी, वो ऊंच नीच में विश्वास नहीं करता होगा, उसके अंदर जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं उनका आप उन लोगों में वो चीज़ें देखेंगे, उनके अंदर एक तरह से निरंतर बहाव होता रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों से जब आप मिलते हैं तो आपको एक विशेष अनुभूति होती है, और आप कहे बिना रह भी नहीं पाते कि ये इंसान तो बहुत अच्छा लगा हमें, इसकी इंटरनल ब्यूटी क्या, मतलब क्या इनका दिल है। कहते हैं ना मैन विद गोल्डन हार्ट, इसी को बोला जाता है कि उनका हृदय बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर हृदय है, तो इसको इंटरनल ब्यूटी कहा जाता है। बहुत लोग फिज़िकल ब्यूटी यानी बाहर जो एक्सटर्नल ब्यूटी है उसमें तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इंटरनली उतने नहीं अच्छे होते हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं ना सूरत नहीं सीरत देखिए। तो ये देखिए जो पूरा दर्शन है वो हमें विभिन्न विषयों और विभिन्न संसार में जो भी चीज़ें हैं उनके प्रति हमें एक अवेयर करता है, यानी हमें एक तरह से हमारी जो चेतना है वो संसार में घूमती रहती है, और घूमते हुए बहुत सारे विषय छूट जाते हैं। अध्यात्म क्या करता है, आपको सारे विषयों से अवगत कराता है, ठीक है। आपके अंदर अगर बुराइयां हैं तो आप स्वयं देखने लगेंगे। अगर अध्यात्म में आप आ चुके हैं, आप एक एक जो कर्म करने जाएंगे उसकी चेकिंग करते रहेंगे कि इस कर्म करने से किसी को मेरे द्वारा कष्ट तो नहीं पहुंच रहा है, या मेरे इस वाक्य को कह देने से किसी का दिल तो नहीं टूटने वाला, ये सारा आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो ये जब सब करने लगेंगे तो सोचिए वो संसार कितना सुंदर बन जाएगा ना, ठीक है। तो आध्यात्म का यही है कि स्वयं को जानना है। जब आप स्वयं को जानने लगते हैं तो आप इस संसार को जानने लगते हैं। आप बहुत ज़्यादा क्या होने लगते हैं,
करुणा के भाव से भरने लगते हैं, आपके अंदर बहुत नम्रता आ जाती है, आपके अंदर आपको ये लगता है कि कुछ भी अलग नहीं है मुझसे, सब कुछ एक ही है। यही मेन इनमें आपको देखने को मिलता है। जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, है ना, जो भी हैं, किसी भी जेंडर से हो सकते, थर्ड जेंडर में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो उनमें जो विशेषता जो आती है वो इन्हीं गुणों के कारण आती है। यानी उनके अंदर एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे वो कोई अन्याय नहीं देखना चाहते, वो अन्याय करते भी नहीं हैं। और देखिए, एक भी गुण आपने ठीक से विकसित कर लिया, सारे गुणों को वो लेकर के आ जाएगा, जितने भी बाकी गुणों। अगर आप सत्य पर ही केवल चलते हैं तो बाकी सारे गुण, ऑनेस्टी, है ना, कंपैशन, ये सारी चीज़ें आ ही जाएंगी, ठीक है। आगे जानते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं विश्व ब्रह्म, यानी जो कहा था ना कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो यहाँ पे आगे कंक्लूजन में क्या कह दे रहे हैं, विश्व ब्रह्म पर आश्रित होने के कारण वस्तुतः ब्रह्म ही है, ठीक है। जिस प्रकार मिट्टी के घड़े का आधार मिट्टी होने के कारण मिट्टी का घड़ा सत्य माना जाता है, उसी प्रकार विश्व का आधार ब्रह्म होने के कारण विश्व को असत्य मानना गलत है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने शंकर के जगत विचार की व्याख्या करते हुए इस सत्य की ओर संकेत किया है। उन्होंने कहा है, यह जगत निरपेक्ष ब्रह्म नहीं है, यद्यपि उसके ऊपर आश्रित है, जिसका आधार तो यथार्थ हो, किंतु जो स्वयं यथार्थ ना हो उसे यथार्थ का आभास या व्यवहारिक रूप अवश्य कहा जाएगा। इन सब युक्तियों से प्रमाणित होता है कि शंकर विश्व को पूर्णतः असत्य नहीं मानते हैं, ठीक है। कुछ विद्वानों ने शंकर के विश्व विषयक विचार की आलोचना यह कहकर की है कि शंकर के दर्शन में विश्व को सत्य नहीं माना गया, जिसके फलस्वरूप अविश्ववाद का विकास होता है। यह आलोचना प्रोफेसर केयर्ड के द्वारा की गई है। कुछ आलोचक तो आ ही जाते हैं ना, कोई भी दर्शन आप रखिए उनके विरुद्ध लोग खड़े ही होते हैं। कुछ आलोचकों ने शंकर के जगत विषयक विचार के विरुद्ध दूसरी आलोचना की है। दर्शन का काम है जगत की व्याख्या करना, परंतु शंकर जगत को असत्य मानकर उसकी समस्या को ही उड़ा देते हैं, ठीक है। अब अतः शंकर का विश्व संबंधी विचार असंगत है। तो इसको देखिए इस तरह से कंक्लूड कर रहे हैं। मैं जब दर्शन पढ़ती हूँ, या मैंने जितने भी दर्शन पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है, और हम सब सीख ही रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एक हमने विचार हम लेकर चले थे, वो हमारे विचार बीच बीच में टूटते भी हैं, क्योंकि कुछ नया पढ़ने पर चोट लगती है जो हम दर्शन लेके चल रहे होते हैं। क्योंकि हमने इतना जीवन जी लिया है, उस पर भी तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी होंगी, बहुत सारी चीज़ों में हमने खुद को बेहतर बनाया होगा, ठीक है। जब हम नए नए विचार लेते हैं, किसी से मिलने भी जाते हैं, तो उनके विचारों से हम प्रभावित होते हैं और अपने विचार भी रखते हैं। तो कई बार सामने वाला कन्विंस हो जाता है या हम उससे कन्विंस हो जाते हैं, ये होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल करेंगे हम माया और अविद्या संबंधी विचार। शंकराचार्य ने इसके बारे में क्या कहा है, इसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपके लिए कल्याणकारी रहा होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे भी ये सब पढ़ाते हुए, जानते हुए अच्छा लग रहा है, रिवीजन हो रहा है एक तरह से, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। जब मैं ये कहती हूँ दूसरों को सुखी करने का अर्थ ये है कि जब आप कर्म ऐसे करेंगे जिससे दूसरे सुखी होंगे, तो वो जो सुख है वो वापस आपको आएगा। यानी आप संसार में, कहते हैं ना, रिफ्लेक्शन है हम सब कुछ, तो जो भी आप यहाँ देंगे वही वापस आपके पास लौट कर आने वाला है, ठीक है। अगर इस विचार को नहीं भी आप इस पर बहुत सारा विश्वास करते हैं कि ऐसा कुछ होता है, फिर भी ये मान के चलिए किसी को तो अच्छा मिलेगा ही ना। तो ये कहा ही जाता है कि कुछ भी कर्म जो आप करते हैं वो रजिस्टर हुए बिना नहीं होता है, यानी रजिस्टर होता ही होता है, ठीक है। कोई एक सत्ता या कोई ऐसा कोई वहाँ बैठा नहीं है, लेकिन आपके कर्म ही, जो कर्म का सिद्धांत है, वही आपको अच्छा और बुरा देते हैं। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा आएगा नतीजा। तो हम क्योंकि अध्यात्म की ओर बढ़ चले हैं, तो हमें निरंतर इस बात की चेकिंग करते रहना है कि किसी कर्म को करते हुए जब हम ये सोचेंगे कि इससे विश्व कल्याण होगा, तो निश्चित ही हमारा भी कल्याण उसमें निहित है। क्यों है? क्योंकि हम भी इस विश्व का पार्ट हैं, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।